सो तुम्हारा लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? आई थिंक यहीं तक लिखे थे आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा हो गया था। एक बार मैं क्विक रिवीजन कर दे रहा हूँ। तमन्ना बताओगे कहाँ तक हुआ था लास्ट क्लास में? देखिए क्लियरली हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में 2 मिनट रुकिएगा। चलिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लेसेंटा को देखा था। अगर मैं फंक्शन की बात करूँ तो प्लेसेंटा सिंपली हम कह सकते हैं यहाँ पे जो टिश्यू नज़र आ रहा है, ये जो टिश्यू है इसी को हम प्लेसेंटा कहते हैं। ये पूरा जो टिश्यू है ये है प्लेसेंटा। एंड प्लेसेंटा का फॉर्मेशन के लिए इसमें जो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, ये एक्चुअली इसी को हम लोग कोरियोनिक विलाई कहते हैं। विलाई का पर्पस क्या है कि एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाता है जिससे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ने लगता है। ये पूरा का पूरा कोरियोनिक विलाई है, फॉर्म करता है कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को, जिस कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, जो फीटस के नेवल से जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसी के थ्रू सारा चीजें हो रही हैं, हम कह सकते हैं एक्सचेंज हो रहा है। सबसे पहले ये मदर और फीटस के बीच एक बैरियर का काम करता है, क्योंकि ये जो भी मान लो पैथोजेनिक सब्सटेंसेस है या पैथोजेंस है, क्योंकि मदर के बॉडी में, मदर के ब्लड में है,
वो उसको रोकता है कि भाई वो फीटस में नहीं मूव कर सकता है। कुछ एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं, जो स्मॉल एंटीबॉडीज होते हैं। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहा है, क्योंकि देखो फीटस जो है उसका भी लंग्स फंक्शनल नहीं है, वो खुद ही न्यूट्रिशन भी नहीं कर पा रहा है, तो उसको न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन जो प्रोवाइड वो ब्लड से होगा। दूसरा चीज कि कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटिव मैटर जो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि फीटस में एज अ मेटाबॉलिक रिएक्शन फॉर्म कर रहा है, वो धीरे धीरे क्या होता है इसी प्लेसेंटा से रिमूव भी होना है फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर ऐसा नहीं होगा तो फीटस में टॉक्सिसिटी बढ़ते चली जाएगी एंड वो डैमेज हो जाएगा। प्लेसेंटा की बात करें, लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में बिहेव करता है, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स निकालता है। देखिए यहाँ पे एचसीजी और एचपीएल जो है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, हम कह सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान ही निकलते हैं। इसमें तीन हार्मोन हो गया, एक तो एचसीजी हो गया, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। इसका काम होता है कि ये कोरियोनिक विलाई या कोरियोन जो है उसको डेवलप करने में हेल्प करता है। एचपीएल जो है वो मेमरी ग्लैंड में एक एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन निकालने में हेल्प करता है मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है, ताकि वो मेमरी ग्लैंड में एल्वियोलाई का डिफरेंशिएशन करवाए, जिसके कारण मिल्क का प्रोडक्शन होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो नॉर्मली ओवरी से भी निकलता है, लेकिन रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो स्मूथ मसल है उसको फैलाता है, ताकि जो साइज है सर्विक्स का साथ ही साथ यूट्रस का वो धीरे धीरे क्या हो सके, बड़ा हो सके। तो ये एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड भी फंक्शन कर रहा है। यहाँ तक हम लोगों ने एक्चुअली देख लिया था, ठीक है। ये भी हम लोगों ने लिख लिया था, और ये हम लोगों ने पढ़ लिया था आफ्टर 1 मंथ। ये लास्ट यही लिखवाए थे, प्रत्युष बताइएगा। यस सर, यही था शायद। यही हाँ, था। देखिए इसके बाद से हम लोगों को जो पढ़ना है वो मैंने बताया था, पार्ट्यूडिशन एंड लैक्टेशन, यहाँ से पढ़ना है। अब देखो जैसे ही मान लो हम इस फीटस की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये फीटस की बात कर रहे हैं, ये प्रिपेयर अगर होता है तो ये एक तरीके से न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, न्यूरो मतलब इसमें नर्व या नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होगा, एंड साथ ही साथ एंडोक्राइन है मतलब कुछ हार्मोनल चेंजेस होगा, जिसके कारण एक तरीके से हम कह सकते हैं पहला माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। मतलब जैसे ही फीटस रेडी होता है ना, तो वो धीरे से कॉन्ट्रैक्ट करता है। मतलब ये माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही यूट्रस का वॉल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तुरंत ही मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन निकलने लगता है, ठीक है। एंड ये जो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन है इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। अब जैसे ही ऑक्सीटोसिन निकलता है तो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, जैसे मान लो हम बोल रहे हैं मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से ये ऑक्सीटोसिन निकाला। ऑक्सीटोसिन नॉर्मली क्या है, जैसे मान लो हम ये यूट्रस की बात कर रहे हैं, ठीक है, यूट्रस में हल्का सा कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये क्या हो गया, इजेक्शन रिफ्लेक्स, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स हुआ, जो कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है, FER हम कह रहे हैं। ये ट्रिगर किया तो ऑक्सीटोसिन निकाला, ऑक्सीटोसिन जैसे ही निकलेगा तो और मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जितना मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा उतना और ऑक्सीटोसिन निकलेगा। तो एक समय आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट करते करते क्या होगा, लेबर होता रहेगा और बेबी जो है एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा बाहर की ओर। और ये जरूरी भी है, जैसा कि मैंने बताया था कि जैसे पहला ही जो कॉन्ट्रैक्शन होता है तो प्लेसेंटा डैमेज हो जाता है। अब प्लेसेंटा डैमेज हो गया है तो जो न्यूट्रिशन है वो तो उसको नहीं मिल पा रहा है फीटस को भाई। तो जब न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा तो जाहिर सी बात है अब न्यूट्रिशन भी नहीं मिल रहा है, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है। अब तो उसका बाहर ही निकलना जरूरी है, नहीं तो वो अंदर सफोकेशन से मर जाएगा। तो यही चीज है हमारा पहला पार्ट्यूरेशन में। हाँ प्रत्युष बोलिए। सर आप बताएं कि अभी रिलैक्सिन हार्मोन शायद कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कराता है। नहीं नहीं, वो फैलाता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट ऑक्सीटोसिन कराता है। मतलब वो प्रेगनेंसी के दौरान धीरे धीरे पेट जो है वो ओके सर। बड़ा होगा, तो यूट्रस का एक्चुअली साइज बड़ा हो रहा है ना, तभी तो पेट बड़ा हो रहा है। तो यूट्रस को रिलैक्स करता है यस उसके सर, वॉल समझ। को तो मतलब रिलैक्सिन हार्मोन स्मूथ पूरे। मसल्स को और रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट हाँ हाँ, करता है। और जो कॉन्ट्रैक्ट, ऑक्सीटोसिन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब कराता है रिलैक्स करता स्मूथ है, मसल्स को। और ऑक्सीटोसिन उसको कॉन्ट्रैक्ट कराता है। हाँ, ये रिलैक्स कराता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कराता है। टॉपिक दीजिएगा तो, टॉपिक लिखिएगा पार्ट्यूरेशन एंड लैक्टेशन। पार्ट्यूरेशन मतलब डिलीवरी होता है,
पार्टिशन लेबर भी कहते हैं या इसको डिलीवरी भी कहते हैं हम लोग। हो गया। हो गया, लिख लिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब मदर का पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, ठीक है। अब देखिए, ये हम लोगों ने स्टेजेस को देखा। जैसे ऑक्सीटोसिन क्या करता है भाई? ऑक्सीटोसिन स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कराता है, मतलब यूट्रस के जो स्मूथ मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं ऑक्सीटोसिन के प्रेजेंस में, जिसके कारण और ऑक्सीटोसिन निकलता है। तो अगर मैं ऑक्सीटोसिन के वर्किंग प्रिंसिपल की बात करूं तो ज्यादातर हार्मोन क्या होता है, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करता है, ठीक है। ज्यादातर हार्मोन जो होता है वो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करता है, निगेटिव फीडबैक फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। निगेटिव फीडबैक मतलब क्या होता है? जैसे कोई चीज, ये ग्लैंड है, समझना इस चीज को। ग्लैंड कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा है, मान लो हार्मोन प्रोड्यूस एच कर रहा है। ये जब एक्सेस क्वांटिटी में बनने लगता है ना, तो यही एच जो है वो सिग्नल करता है इस ग्लैंड को कि अब निकालना बंद करो। तो इसी का अमाउंट जो रिजल्ट होता है उसी का सफिशिएंट क्वांटिटी से अगर ज्यादा होता है तो वही पर्टिकुलर सब्सटेंस क्या करता है, ग्लैंड को सिग्नल करता है कि भाई अब निकालना बंद करो, अब बहुत है मेरे पास, ठीक है। इसको निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कह रहे हैं। लेकिन ऑक्सीटो ज्यादातर जो इन हार्मोन्स है वो वैसे ही वर्क करते हैं, लेकिन ऑक्सीटोसिन देखो कैसे वर्क कर रहा है। हम कह रहे हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड है मान लो, ठीक है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये क्या निकाल रहा है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन। जितना मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन और ट्रिगर कर रहा है पिट्यूटरी को कि और ऑक्सीटोसिन निकालो, और ऑक्सीटोसिन निकल रहा है और मसल कॉन्ट्रैक्शन, और मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, फिर वो ट्रिगर कर रहा है। तो ऑक्सीटोसिन का वर्क जो है वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करता है। पॉजिटिव और निगेटिव फीडबैक समझ में आया? निगेटिव मतलब कोई चीज निकल रहा है। सर एक बार और बता दीजिए ना सर, वॉइस लैग कर गया था, नेटवर्क का कुछ इशू था। देखिए, फर्स्ट लाइन।
निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हम लोग किसको कहते हैं भाई? निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं कि मान लो कोई ग्लैंड है, वो हार्मोन निकलता है H, तो जब वो एक्सेस क्वांटिटी में निकलने लगता है ना, किसी भी चीज का मान लो सिक्रीशन हम कह रहे हैं, अगर वो एक्सेस निकलने लग रहा है तो एक समय के बाद क्या होगा कि वो सिग्नल करेगा अपने पर्टिकुलर सोर्स को, ग्लैंड को, कि भाई अब निकालना बंद करो, बहुत क्वांटिटी में बन चुका है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीटोसिन कैसे काम करता है? पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे काम करता है। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीटोसिन निकला पिट्यूटरी से, मसल कॉन्ट्रैक्ट कराया, जितना मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ऑक्सीटोसिन, तो और बढ़िया मसल कॉन्ट्रैक्शन, जितना और मसल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा और उसको स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी को मसल कॉन्ट्रैक्शन की, और ऑक्सीटोसिन निकालो। पर्पस क्या है कि एक बार कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है ना लेबर पेन में, तो वो पर्पस है, बॉडी चाहता है कि अब कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते 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 बेबी को निकाल देना है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि जैसे ही पहला कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है तो प्लेसेंटा डैमेज हो गया है, अब बेबी का पेट वॉर्म में रहना खतरों से खाली नहीं है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, और इसी से क्या होता है, दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूड लीडिंग टू एक्सपल्सन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल इज फॉर्म्ड बाय द यूट्रस। हम कह सकते हैं बर्थ कैनाल कौन कौन बनाता है? सर्विक्स बनाता है और वेजाइना बनाता है। सर्विक्स प्लस वेजाइना। ठीक है, इसी को हम कहते हैं बर्थ कनाल। टुगेदर दे फॉर्म बर्थ कनाल। लिखिए तो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे लिख लीजिएगा मोस्ट ऑफ द ग्लैंड्स। एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का एग्जांपल क्या हो गया? ये ऑक्सीटोसिन और पिट्यूटरी ग्लैंड वाला। ठीक है, लिखिए तो हो गया। यस सर, हो गया। देखिए,
तो ये तो हमारा निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो गया, सॉरी पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा जैसे फिगर में देखिएगा, जैसे हम कह रहे हैं ये प्लेसेंटा है, देखो कैसे फॉर्म किया हुआ है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे ये प्लेसेंटा है, इधर से फॉर्म किया हुआ है, एंड इधर से क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड से बच्चा जुड़ा हुआ है इधर से। हेड क्या होता है, पहले रीजन पे रहता है, ये सर्विक्स का पार्ट हो गया, ये वेजाइना हो गया, एंड यहीं से क्या होता है, बर्थ होगा। अगर हम देखो यहाँ पे पहला स्टेज क्या है, फर्स्ट स्टेज पहले सर्वाइकल डायलेशन होता है। सर्वाइकल डायलेशन मतलब जो सर्विक्स है वो डायलेट करेगा, फैलेगा। सेकेंड स्टेज क्या होता है, बच्चे का डिलीवरी होता है। तीसरे स्टेज में क्या हो रहा है, जो थर्ड स्टेज है डिलीवरी, प्लेसेंटा का भी डिलीवरी हो जाता है, जैसे पूरा का पूरा प्लेसेंटा टूट के बाहर आ जाता है कॉर्ड के साथ, मतलब ये खिंचा जाता है कॉर्ड के साथ, एंड फिर उसको बाहर तो वो तो चला गया, वेस्ट हो गया ना, फिर उसका कोई यूज तो है नहीं। तो ये कुछ ऐसा हमको नजर आता है। ये क्या होता है, पूरा का पूरा प्लेसेंटा क्या है, बाहर आ जा रहा है, एंड ये इससे कॉर्ड जुड़ा हुआ है, अम्बिलिकल कॉर्ड। ये क्या हो गया, यही कोरियोनिक विलाई है। तो प्लेसेंटा क्या है, टूट के बाहर आ जाता है। पार्ट्यूरेशन के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उसको काट दिया जाता है, नॉट बना दिया जाता है। प्लेसेंटा और रेमिनेंट्स ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, ये प्लेसेंटा हो गया एंड ये रेमिनेंट हो गया, मतलब कि जो बचा हुआ पार्ट है अम्बिलिकल कॉर्ड का, ये मैटरनल बॉडी से खुद ब खुद एक तरीके से एक्सपेल्ड हो जाता है, बाहर की तरफ फेंका जाता है, एंड इसी को हम लोग आफ्टर बर्थ कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स। हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है नरिशमेंट। नरिशमेंट की हम बात कर रहे हैं तो इसको हम लोग टुगेदर लैक्टेशन कहते हैं, जो एक लैक्टेशन का पीरियड होता है। जैसे मान लो इंटेंस लैक्टेशन हम बोलते हैं कि पार्ट्यूरेशन के 6 महीना तक रहता है, मैक्स टू मैक्स 1 से 1.25 साल तक ही मिल्क का प्रोडक्शन नॉर्मल केस में होता है। अगर नॉर्मल केस की हम बात करें, नॉर्मल मिल्क की बात करें, तो दो तरह का मिल्क है, देखो यहाँ पे। एक क्या है, एक नॉर्मल मिल्क है जो कि थोड़े दिन बाद प्रोडक्शन होता है, लेकिन जो इनिशियल मिल्क होता है इसको कोलोस्ट्रम कहते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये ब्रेस्ट मिल्क दोनों है, ये कोलोस्ट्रम है जो कि इनिशियली प्रोड्यूस होता है। येलोइश मिल्क होता है, क्यों, क्योंकि ये इनिशियल होता है, इसमें एक एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है कोलोस्ट्रम के अंदर, जो कि बच्चा भी देखो जस्ट बाहर आया है, तो इसमें एक एंटीबॉडी होता है जिसको IgA, इम्यूनोग्लोब्युलिन अल्फा, ठीक है, या इसको अल्फा इम्यूनोग्लोब्युलिन बोलते हैं, इम्यूनोग्लोब्युलिन, अल्फा इम्यूनोग्लोब्युलिन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये एंटीबॉडीज जो न्यू बॉर्न बेबीज है उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, रेजिस्टेंस टुवर्ड्स टुवर्ड्स पैथोजेंस, पैथोजेंस, टुवर्ड्स पैथोजेंस, यही हो रहा है। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, ये है लैक्टेशन। लैक्टेशन टॉपिक है हमारा, लैक्टेशन।
लिख लीजिएगा तो बोलिएगा। चैप्टर हम लोगों का खत्म हो गया है। हो गया। हो गया सर। देखिए, इसी के साथ ये हम लोगों का चैप्टर खत्म हो गया है। अब कुछ क्वेश्चन है एग्जाम्पलर के, वो देख ले रहे हैं हम लोग। चैप्टर हम लोगों का खत्म हो गया, कुछ क्वेश्चन है वो देख ले रहे हैं। चलिए, सबसे पहला है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या इनकरेक्ट है बताइए तो। आंसर करना है सबको। हाँ बिल्कुल सही। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पॉलीस्पर्मी इज प्रिवेंटेड बाय द केमिकल चेंज इन द एग सरफेस। केमिकल चेंज नहीं होता है, फिजिकल चेंज होता है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। रॉन्ग, हाई लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन ट्रिगर्स द ओव्यूलेटरी सर्ज, orgonal cells start to proliferate and give rise to functional ova in regular cycles from puberty onwards. Sperm released from seminiferous tubules are poorly motile or non-motile. Progesterone level is high during the post-ovulatory phase of। तो स्पर्म्स जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकलते हैं, वो क्या होते हैं? मोटाइल होते हैं, कि पोअरली मोटाइल होते हैं। और गोनियल सेल्स स्टार्ट टू हाई लेवल ऑफ ओव्यूलेटरी सर्ज। हाँ ठीक है। थ्री का डी।
प्रोजेस्टेरॉन लेवल इज हाई ड्यूरिंग पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है सेकंड में। थर्ड का 3 का डी नहीं पूछा, सेकंड का। सेकंड का देखिए, स्पर्म्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं ना, टेल होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। स्पॉट द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट बोल रहा है, तो रीटी टेस्टिस, एपिडाइडिमिस, वासा एफ्रेंशिया, इस्थमस। इस्थमस जो है फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। नेक्स्ट देखिए, सेमिनल प्लाज्मा, द फ्लूइड पार्ट ऑफ सेमिनल इज कंट्रीब्यूटेड बाय। फ्लूइड पार्ट कौन कौन देता है सीमेन का? तो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट देता है, 1 एंड 2, 1 एंड 2। बी 4 का नहीं, तीनों दे रहा है ना, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, क्योंकि सेमिनल प्लाज्मा में बल्बो यूरेथ्रल वाला भी सिक्रीशन होगा। 1, 2 एंड 4। चलो हाँ, वो ये करेगा, फ्रिक्शन कम करेगा ना। हाँ 1, 2 एंड 4 तो बी में है। फिफ्थ नंबर देखो, फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है? स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। देखिए सिक्स्थ नंबर देखिए, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल is generally present in the ovary of a healthy human female around state। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कितना से कितना दिन तक रहेगा? 11वें से 11 से 17वें दिन। 17 बी हाँ होगा बी। सर। एक्रोसोम, एवरेज 14 है ना, लेकिन हाँ 1 सप्ताह का गैप है। एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ द स्पर्म अकर्स ड्यू टू। एक्रोसोमल रिएक्शन किस कारण से होता है? इन कॉन्टैक्ट विद जोना पेलुसिडा ऑफ ओवा। उसी से ना एक्रोसोमल रिएक्शन होता है, एक्रोसोम्स का जो एंजाइम है वो डाइजेस्ट करता है जोना पेलुसिडा को। नेक्स्ट देखो 8, मेल एक्सेसरी ग्लैंड कौन सा इसमें से नहीं है? मेल एक्सेसरी ग्लैंड एम्प्यूला, एम्प्यूला सर। एम्प्यूला। सर ये इसका क्या कहते हैं, एक्सेसरी डक्ट है उसका, हाँ हाँ उसका पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब स्वेलन का, पार्ट है। हाँ फैलोपियन ट्यूब का। नेक्स्ट देखो 9 नंबर, द immature male germ cell undergo division to produce sperms by the process of spermatogenesis। choose the correct one, reference to। spermatogonia have 46 chromosome and always undergo meiotic cell division। नहीं, spermatogonia तो meiotic जाता ही नहीं है, वो तो खाली माइटोसिस बनाता है, माइटोसिस। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड बाय माइटोटिक सेल डिवीजन। नहीं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में ही तो मियोटिक डिवीजन होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैव 23 एंड अंडरगो सेकंड मियोटिक डिवीजन। ये सही है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता क्या चीज से? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। 10 का देखिए, विच मैच द फॉलोइंग है। हेड किसका है? हेड में जेनेटिक मटेरियल होगा, मिडिल पीस में क्या होगा? एनर्जी होगा, एक्रोसोम में क्या होगा? एंजाइम्स होगा, टेल में क्या होगा? स्पर्म मोटिलिटी। मैच कर लेंगे जिसमें जो मिले। 11वां देखो, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज 23 क्रोमोसोम। 23 क्रोमोसोम किसके अंदर होगा बताइए तो? 23 क्रोमोसोम 11th नंबर, ए जल्दी। होगा क्या? ए। नहीं, स्पर्मेटोगोनिया में तो 46 क्रोमोसोम होता है। अच्छा हाँ, वो बाद में बोलो। अरे सेकेंडरी oocyte बनता है ना अच्छा हाँ हाँ। ओव्यूलेशन में। नेक्स्ट देखो, मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग है। देखिए मैच द फॉलोइंग में कौन कौन सा क्या होगा। 12 नंबर का देखो, ट्रोफोब्लास्ट क्या है? आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू द एंडोमेट्रियम है। ए का 3 है, ए का 3 देखो, ए का 3 ऑप्शन दिया हुआ है बी और सी में। सर नेक्स्ट बी देखो, होगा। क्लीवेज देखो, क्लीवेज क्या है भाई? माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट। हाँ बी का 4 किसमें दिया हुआ है? बी में। हाँ बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा। इसमें से कौन सा सिक्रेट नहीं करता है बताओ?
हम लोग अभी देखे थे हार्मोन सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा। सर LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। हाँ बिल्कुल, LH जो है वो नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वास्ट डिफरेंस रिसीव्स डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज। वास्ट डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल का जो डक्ट है मिलके क्या बनाता है बताइए? इजैकुलेटरी डक्ट। हाँ, इजैकुलेटरी डक्ट। हो गया। नेक्स्ट देखिए तो द वास्ट डिफरेंस रिसीव्स डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन, ये तो हो गया। सर हो गया ना। 15 नंबर देखिए, यूरेथ्रल मीटर्स रेफर टू द, यूरेथ्रल मीटर्स किसको कहते हैं? देखो जो यूरेथ्रा का ओपनिंग होता है ना पेनिस के टिप पे, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? यूरेथ्रल मीटर्स कहते हैं। तो क्या कह सकते हैं? एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरेनो-जेनिटल डक्ट। एक्सटर्नल ओपनिंग क्या हो? सी है। नेक्स्ट देखो 16 देखो तो मोरुला किस स्टेज के बीच का होता है? ऐसे एक तरह का ना क्वेश्चन पूछता है, अब तो ऑब्जेक्टिव भी रहता है तो पूछता है मोरुला किसके किसके बीच का स्टेज होगा बताइए तो। 16 का आंसर क्या होगा जल्दी? सर A। zygote and blastocyst, blastocyst gastrula after implantation। हाँ ठीक है, ए होगा, zygote और blastocyst के बीच का स्पेस। the membranous cover of the ovum at ovulation क्या होगा? membranous cover ovulation पे कौन सा होता है? membranous बोल रहा है, membranous। इंटरनल लेयर क्या हो गया? जोना पेलुसिडा। बाहर से क्या लेयर होता है? membranous corona radiata। आइडेंटिफाई द ऑड वन, ये देखो ऑड वन है, कौन सा है? इसमें से ऑड सर लैबिया मिनोरा। हाँ, लैबिया माइनोरा, क्योंकि सर बाकी 3 फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। वो वल्वा का पार्ट हो गया। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है गिवन बिलो आर द इवेंट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, राइट देम इन करेक्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर। क्या क्या सीक्वेंशियल ऑर्डर होगा? सबसे पहले क्या होगा? गैमेटोजेनेसिस होगा क्या? फिर क्या होगा? इंसेमिनेशन के बाद क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, जेस्टेशन, नहीं इम्प्लांटेशन, नहीं, फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन, फिर जेस्टेशन हुआ, पूरा पीरियड बीता, फिर लास्ट में क्या हो गया? पार्टियोपेशन। द पाथ ऑफ स्पर्म ट्रांसपोर्ट इज, देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से किस में गया? रीटी टेस्टिस। रीटी टेस्टिस से किस में जाएगा? सर वासा फ्रंचिया। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद एपिडाइडमिस से किस में गया? सर कोई सैक था, याद नहीं आ रहा है। वास्ट डिफरेंस, फिर यूरेथ्रा से चला गया अच्छा बाहर। हाँ। नेक्स्ट देखो, what is the role of cervix in the human female reproductive system? Cervix forms cervical canal during birth of the child. Next, why are menstrual cycles absent during pregnancy? If it occurs, then the baby will be aborted. पांचवा देखो, female reproductive organs and associated functions are given below in column A and B. Fill in the boxes. Boxes को fill up करना है। ठीक है, कैसे हम boxes को fill up करेंगे देखिए। ओवरीज है, ओव्यूलेशन, ओविडक्ट क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन कराता है। प्रेगनेंसी किस में होगा? यूट्रस में, वेजाइना बर्थ हो गया। फ्रॉम वेयर द
पार्ट्यूडिशन सिग्नल्स अराइज मदर और फीटस? किससे पार्ट्यूडिशन सिग्नल अराइज होता है ये बताइए तो, क्या होता है? मदर से या फीटस से? या पार्ट्यूडिशन होना चाहिए? मदर से या फीटस से? जल्दी। सर नहीं समझ में आया क्वेश्चन। पार्ट्यूडिशन सिग्नल जो है कि अब मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? कौन कौन है उसका कॉज, मदर या फीटस? सर फीटस। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स अभी ना पढ़े हम लोग, माइल्ड सर कॉन्ट्रैक्शन फीटस। आएगा तब वो यस एक सर। तरीके से स्टिमुलेशन हुआ। कौन सा मेन हार्मोन रिस्पांसिबल है सर पार्ट्यूडिशन? ऑक्सीटोसिन हाँ बिल्कुल, तो ऑक्सीटोसिन। कॉन्ट्रैक्ट करता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एपिडाइडिमिस इन मेल फर्टिलिटी? क्या सिग्निफिकेंस है एपिडाइडिमिस का? तो यहीं पे क्या होता है, फंक्शनल मैच्योरेशन होता है। नेक्स्ट देखो आठवां, गिव द नेम्स एंड फंक्शंस ऑफ द हार्मोन्स इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट द नेम्स ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड फ्रॉम वेयर दे आर रिलीज्ड। बोल रहा है कि नेम एंड फंक्शन ऑफ हार्मोन्स इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो एफएसएच और एलएच हो गया मेन दो हार्मोन जो सर फ्लो चार्ट स्पर्म। है। हाँ उसके थ्रू बता देता है। एफएसएच और एलएच तो आप बताए थे कि फीमेल में होता है ना, एफएसएच और ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। किसमें? ओव्यूलेशन में। सर एफएसएच और एलएच। हाँ ओव्यूलेशन में तो करता ही है, इसमें भी करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। सर स्पर्मेटोजेनेसिस सही से पढ़े नहीं है, शायद एब्सेंट थे, फिर से एक बार देख। अच्छा देख लीजिएगा एक बार, समझ में आएगा। द मदर जर्म सेल्स आर ट्रांसफर्ड इनटू अ मैच्योर फॉलिकल थ्रू सीरीज ऑफ स्टेप्स, प्रोवाइड द मिसिंग स्टेप्स। चलिए इस पे कितने क्वेश्चंस है, रुकिए देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट का और ऑब्जेक्टिव है। तो कल तक ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का और वेरी शॉर्ट, कल दोपहर 1 बजे तक सबमिट करना है एंड उसके बाद से देंगे शॉर्ट वाला। कल तक का होमवर्क सबको बता दे रहे हैं, वेरी शॉर्ट तक आपको 15 क्वेश्चन यहाँ तक करना है, मतलब इसका 18 क्वेश्चन और इसका 15 क्वेश्चन अपने लैंग्वेज में लिखना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। शॉर्ट आंसर टाइप में लगभग 10 क्वेश्चन है, लॉन्ग वाले में 5 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन और है। तो वो सर 12 से 1:30 का क्लास है, 1 बजे कैसे करेंगे? क्या 12 से 1:30 का क्लास है कल। कल यस सर, फ्राइडे को, नहीं सैटरडे को शायद। 1:30 बजे कीजिएगा, 2 बजे कीजिएगा? ठीक संडे को सर। ले लीजिएगा ना सर, है संडे को ले लीजिएगा ना। ठीक है सर संडे को। 3 बजे तक करें। संडे ठीक है, संडे 15 संडे तो तक। क्वेश्चन लिखना है। सर 3 बजे तक करते हैं। चलिए कल शाम 5 बजे तक करिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है यस। एंड नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। काफ़ी छोटा चैप्टर है, 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो ये यूनिट पूरा एंटायर हम लोगों का ख़त्म हो जाएगा। यूनिट ख़त्म हो जाएगा तो एक क्विक रिवीजन एक क्लास का करेंगे जिसमें सारे यूनिट्स को ओवरव्यू एक दे देंगे कि दिमाग में रहे कि क्या क्या चीज़ें। ठीक है तो नेक्स्ट क्लास से ही हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये होमवर्क सारे लोग बना लीजिएगा, कल शाम 5 बजे तक डेडलाइन है, सबको ही सबमिट करेगा। किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकता है। सर एक बार स्पर्मेटोजेनेसिस का वो समझा दीजिएगा, मायोटिक और डिवीजन वाला पार्ट। एक चीज हम बता रहे हैं, ये आपको
देखिए तो दिख रहा है सबको? देखिए बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस की हम बात कर रहे हैं, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में यहाँ आपको नजर भी आ रहा होगा, देखिएगा कि सिंपल क्या है कि पूरा जो अंदर का लाइनिंग है, जैसे मान लो कि हम बोल रहे हैं ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहला जो सेल होता है ये वाला वो स्पर्मेटोगोनियम होता है। तो स्पर्मेटोगोनियम मान लो ये हम बोल रहे हैं कि ये सेल है, ये सेल है हमारा, तो ऐसा सेल है अगर, तो ये सेल एक तो अपने जैसा भी दूसरा सेल बनाते रहता है एकदम अपने जैसा, तो खुद डिवाइड होके मान लो ए सेल जैसा है, तो अपने ही जैसा एग्जैक्ट दूसरा सेल बनाया जिसको ए सेल कहते हैं हम लोग। कुछ जो है थोड़ा सा डिफरेंट बनाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम बी टाइप का, ठीक है, बी टाइप का स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। धीरे धीरे वो बड़ा होता है, बड़ा होकर वो क्या बनाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये मल्टीप्लिकेशन फेज है, जब अपने जैसा बना रहा है तो मल्टीप्लिकेशन फेज, बड़ा हुआ ग्रो किया तो उसको हम लोग ग्रोथ फेज कह सकते हैं। फिर क्या है, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि एक मायोसाइट के रूप में फंक्शन करता है, मतलब इसमें होगा मियोसिस। मियोसिस के बाद क्या है भाई, मियोसिस के बाद दो, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करता है, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। जैसे मान लो यहाँ पे हम बोल रहे हैं 46 टोटल होता है ना, तो 44 ऑटोसोम हो गया, एक्स लास्ट का एक्स वाई क्या हो गया, सेक्स क्रोमोसोम हो गया। तो एक जब डिवाइड करता है तो एक क्या है, एक में एक्स जाता है, दूसरे में वाई जाता है, तो दो बनता है। अब मियोसिस सेकंड होगा, तो मियोसिस सेकंड में क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन जैसा ये है वैसा ही ये दोनों भी बनेगा, तो डिवाइड करेगा तो ये ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। इनको हम लोग क्या कहते हैं, ये स्पर्मेटिड्स होते हैं, ये किसके अंदर, सर्टोली सेल के अंदर घुस के न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, फिर वो ट्रांसफॉर्म करते हैं स्पर्मेटिड्स किस में, स्पर्मेटोजोआ में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन है स्पर्मेटिड से किस में, स्पर्मेटोजोआ में, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। ये देखो हार्मोनल रोल है यहाँ पे, कैसे रोल है हार्मोनल का, जैसे हाइपोथैलेमस जो है वो किसको कंट्रोल कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, सिंपल समझना। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, ठीक है। एंड ये दो तरीके से कंट्रोल कर सकता है, एक तो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करे कि भाई तुम हार्मोन निकालो, दूसरा क्या करता है, इसको रेस्ट्रिक्ट करता है कि बंद करो निकालना। तो ये दो तरह का हार्मोन निकालता है हाइपोथैलेमस, एक रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा इनहिबिटरी हार्मोन, एक रिलीजिंग, दूसरा इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग जब निकालेगा तो क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन निकालना स्टार्ट करेगा, तो ये क्या है, गोनाडोट्रोपिन जीएनआरएच है, क्या, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकालता है, एक को आईसीएसएच कहते हैं मेल में, एलएच है फीमेल में, सेम हार्मोन निकल रहा है तो उसको हम लोग मेल में आईसीएसएच कहते हैं। आईसीएसएच का मतलब होता है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आईसीएसएच का मतलब हो जाता है इंटरस्टिशियल, देखिए इंटरस्टिशियल सेल कौन थे, लेडिक सेल, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और फीमेल में एलएच का मतलब क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो हम कह रहे हैं भाई कि आईसीएसएच जो है वो लेडिक सेल को स्टिमुलेट करेगा, लेडिक सेल हमारा निकालता क्या है, टेस्टोस्टेरोन। वहीं पे क्या है, सर्टोली सेल क्या निकालता है, एफएसएच किसको स्टिमुलेट करेगा, सर्टोली सेल को। सर्टोली सेल क्या निकालता है, एक प्रोटीन होता है जिसको एबीपी कहते हैं, एबीपी को कहते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इसको हम लोग कहते हैं। अब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा किस चीज को, स्पर्मेटोजेनेसिस को, कि भाई स्टिमुलेट हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा स्पर्म बनने लगे। लेकिन समझो यहीं पे क्या है, जब एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस होने लगता है ना, तो वो यही जो सर्टोली सेल है फिर वो क्या करता है, इनहिबिन हार्मोन निकालता है, मतलब ज्यादा अगर स्पर्म बनने लगेगा तो यही सर्टोली सेल क्या निकालेगा, इनहिबिन, जो जाके पिट्यूटरी को भी बोल नेगेटिव और की रोकेगा, इनहिबिट करेगा कि भाई अब निकालना बंद करो एफएसएच, ठीक है। दूसरा क्या है, हाइपोथैलेमस को जाके भी क्या करेगा, रोकेगा, हाइपोथैलेमस तुम पिट्यूटरी को ढकेलना बंद करो, नहीं तो ये क्या करेगा, एफएसएच को निकालते रहेगा, तो मजबूरी हो जाएगा मेरा कि हम क्या निकालते रहे, एबीपी। और एबीपी का क्या है, कोई चैनल का नाम नहीं है, एबीपी क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा। साथ ही साथ ये टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट करता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को कंट्रोल करता है, मतलब जो जितने ऑर्गन्स है उसका अच्छे से डेवलपमेंट होगा। यही टेस्टोस्टेरोन भी अगर
एक्सेस लेवल में होने लगेगा, तो ये भी क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को जाके रोकेगा। ये कैसा फीडबैक मैकेनिज्म है, अभी समझाए थे थोड़ी देर पहले, निगेटिव फीडबैक। देख रहे हो कि जो एंड प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस ज्यादा हो रहा है या टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हो रहा है, तो जाके वो अपने सोर्स को ही बोल रहा है कि अब निकालना बंद करो। तो ये निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया? सर समझ में था, एक डाउट है सर। हाँ बोलिए। सर तो जो पॉजिटिव फीडबैक हार्मोन होते हैं उसमें बस एक ही हार्मोन आता है, वो हाँ हाँ, ऑक्सीटोसिन, और बॉडी कोई के नहीं पास आता? मैक्सिमम 99% जो होता है निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म पे ही हार्मोनल लेवल काम करता है, कि भाई जो एंड प्रोडक्ट है ना, अगर सफिशिएंट क्वांटिटी से ज्यादा निकलने लगे तो अपने आप क्या है, वो सिग्नल करेगा कि भाई अब निकालना बंद करो। ठीक है, ये एक काम करिएगा, इसका स्लाइड अभी हम ग्रुप पे भेज दे रहे हैं। ठीक है, इसका स्लाइड, ये स्पर्मेटोगोनियम वाला और ये वाला आपको इसका स्लाइड ग्रुप पे डाल दे रहे हैं। आप ये हार्मोनल मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स वाला फ्लो चार्ट बना लीजिएगा। तो ठीक है, और कुछ है जो पूछना है? नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, तो कुछ है तो पूछ लीजिए। सर सर पहले पहले वाला बताए स्लाइड होते नहीं ना, भेज आज रहे थे, डाउट सेशन पहले था। जैसे भेजते थे पीडीएफ वीडीएफ। अरे है ना पीडीएफ, गूगल ड्राइव पे हम तुम्हें सेंड कर देंगे। अरे पहले जैसे सर नहीं भेजते थे। सर मेरे पास है, हम इसको सेंड कर देंगे। ठीक, सर तो वो पूछ रहे थे कि मतलब अब बताया नहीं, आज डाउट सेशन होगा, हम डाउट कलेक्ट करके लाते नहीं, हाँ, तो एक काम करेंगे, आप टाइम ले लीजिए, इस बीच देखते हैं, संडे को शेड्यूल करते हैं, फिर हाफ एन आवर का डाउट सेशन। देखिए नेक्स्ट क्लास में, अच्छा एक चीज पूछ रहे हैं आप लोग, बताइएगा कि ऐसे स्लाइड पे पढ़ना बेहतर है कि वैसे? वो जो पहले पढ़ाते थे वो वाला ठीक। मतलब जो फिगर से है वैसा स्लाइड पे हाँ ना? हाँ सर। हाँ, इसीलिए क्योंकि वो हैं। थोड़ा सर आप मिक्स भी कर सकते हैं सर, ये थोड़ा डीप अगर, लेवल पे रहता है, हाँ। आप स्पेसिफिक। सर आपकी जरूरत के हिसाब से ना, अगर आपको लगे कि आप इस पे समझा देंगे, हाँ, यही बोल तो रहे हैं, बस जैसे समझना ये है ना। फ्लो चार्ट हम खुद बनाए हुए हैं, तो हम बताएं आपको कि ये बेटर है समझने के तो लिए। मिक्स करके बताइएगा तो मतलब अच्छा ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से रिप्रोडक्टिव हेल्थ, छोटा सा चैप्टर है, मैक्स टू मैक्स 2 दिन आपका 2 लेक्चर लेगा, मैक्सिमम 2 लेक्चर लेगा। सर तो आज रीडिंग दे सकता है, क्या? तो चैप्टर को आज रीडिंग दे सकते हैं अपने से, एनसीईआरटी। हाँ हाँ बिल्कुल, रीडिंग दे सकते हैं। ठीक सर। ठीक है, दे के रखिएगा, बहुत छोटा सा चैप्टर, आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, आपका 1 घंटे में खत्म हो जाएगा पढ़ के। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में ही मिलते हैं हम लोग। कोई और डाउट होगा तो नेक्स्ट दिन पूछ लीजिएगा, और होमवर्क सबमिट कर दीजिएगा कल शाम तक। ठीक है, चलिए, एंड टाइमली ज्वाइन हैव अ नाइस डे कीजिए, सर। ये सर हम कर लेंगे सर, आज प्रॉब्लम था। सारे लोग टाइमली ज्वाइन कीजिए।